डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत में लिटरेचर कॉन्क्लेव का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निशा पैसिन, डायरेक्टर स्कूल्स एंड एकेडमिक्स विराजमान रही और डीएवी प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष एवं डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल के प्रबंधक नानक चंद ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का रुझान साहित्य की विभिन्न विधाओं के प्रति आकर्षित करना था। इस कार्यक्रम में अनेक शिक्षाविद, साहित्यकार, नाटककार, लेखक आदि अलग अलग क्षेत्रों से आए विद्वानों ने पैनलिस्ट की भूमिका अदा की, जिनमें डॉक्टर विनय विश्वास, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजन कुमार अग्रवाल, नेशनल जर्नलिस्ट व एग्जीक्यूटिव एडिटर, इंडिया न्यूज, सुरेंद्र शर्मा, डायरेक्टर थिएटर व स्क्रिप्ट राइटर, भूतपूर्व छात्र पुनीत गुगलानी, लेड वोकल्स, तरुण कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता व पब्लिक स्पीकर, अरुण फिलोक, परफॉर्मर, एंटरटेनर विराजमान रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से बच्चों को बताया कि जिंदगी में केवल तकनीक व विज्ञान ही हमें रोजगार नहीं दिलाते, बल्कि साहित्य, संगीत, कला आदि विधाओं में भी हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों के मन में बहुत से सवाल उत्पन्न हुए। इसके लिए एक खुले मंच का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, अभिभावकों व अध्यापकों ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं शांत की, क्योंकि गायन, मंचन आदि सब साहित्य का ही भाग होते हैं। उनका प्रदर्शन करने के लिए हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत नृत्य, माइम के माध्यम से आजादी की लड़ाई का विस्तृत वर्णन किया। वहीं इस मौके पर पहुंचे इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजन कुमार अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। बच्चों के लिए साहित्य बहुत ज़रूरी है। भाषा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है हमारी ना, इनके पास शब्दों की कमी है। क्यों? क्योंकि बच्चे गैजेट्स में उलझ गए हैं, वो गेम खेलते हैं, वो तमाम वो चीज़ें से करते हैं जो हम लोगों ने नहीं की हैं। हो सकता है ये किसी तरीके से अच्छा भी हो, बेहतर भी हो, लेकिन एक्सप्रेशन के लिए जो शब्दावली चाहिए या जो शब्द भंडार चाहिए, वो बिना पढ़े नहीं आ सकता है। पढ़ने के लिए आपको भी चूज़ी होना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। जिन साहित्यकारों ने रचना की, साहित्य में संवेदनाएं हैं, मानवीयता है, भाव है, करुणा है, दया है। बिना इसके आगे बढ़ना आज के दौर में भी, हम चाहे जितने आधुनिक मॉडर्न, वो कहते हैं अल्ट्रा मॉडर्न युग में आ गए हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको बिना साथ लिए, बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हम लोगों के यहाँ मीडिया में कहते हैं कि 1000 शब्दों पर एक तस्वीर भारी होती है। तो सिर्फ विजुअल से काम लेकिन नहीं चलता है। अब आप YouTube चैनल चला रहे हैं, सारा कुछ विजुअली है, लेकिन उसके पीछे जो आप बोल रहे हैं, उसमें जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसका एक अपना योगदान है। और वो तब है जब आप अध्ययन करते हैं। तो बच्चों को आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक से बाहर निकलना चाहिए, ताकि नए शब्द उनकी अपनी शब्दावली में शामिल हो सके। हरियाणा में इस तरह का पहला व अनूठा कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत में पहली बार आयोजित किया गया। वहीं मैनेजर नानक चंद ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं श्रोताओं में से कोई छात्र कुमार विश्वास, हरिओम पवार आदि सिद्ध होंगे व फिल्मकार, कवि, नाटककार आदि के रूप में हमारे सामने होंगे। दरअसल में इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। आमतौर से ये माना जाता है कि साहित्य का मतलब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक है। हम इन ऐसे कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि साहित्य इससे ज़्यादा बड़ा है। आज एडवर्टाइजमेंट में जिंगल चाहिए, यूट्यूब में आपको कविता सुनानी हो, या गीत गाना हो, या संगीत करना हो, या कोई बातचीत से अपना विचार व्यक्त करना हो, या अगर हम देखें कि मीडिया में आप लोग हैं, आपके यहाँ कितने तरीके का काम है। न्यूज़ एडिटिंग है, न्यूज़ एंकरिंग है,
न्यूज़ की स्क्रिप्टिंग है, न्यूज़ के लिए ट्रांसलेशन है, न्यूज़ के लिए और दूसरे काम है, उसकी एडिटिंग है, उसका प्रेजेंटेशन है। ये सारे काम आज के तारीख में साहित्य की चौहद्दी में आते हैं। और अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं हम कि अगर आपकी भाषा अच्छी होगी तो आपकी साहित्य की समझ बढ़ेगी, आप अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ना केवल समझ पाएंगे बल्कि उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे, उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों में भाषा और साहित्य के विभिन्न रूपों के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। उनको ये समझाना चाहते हैं कि साहित्य में भी रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, यदि आपकी भाषा अच्छी होगी तो आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाकर आप अपने को साबित कर सकते हैं। अगर आपकी भाषा अच्छी होगी, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, अपना विचार अच्छे से कह पाएंगे, अपने को अभिव्यक्त अच्छे से कर पाएंगे। अगर भाषा नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। हमारा इस आयोजन के पीछे बच्चों के मन में साहित्य और भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो ये भी है कि इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलना, पढ़ेंगे तो ही चलेगा काम। नहीं, देखो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इंटरनेट की दुनिया हो या कुछ भी हो, पढ़े बगैर तो बात बनेगी नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट से जो सूचना मिलती हो बिल्कुल ठीक हो, गलत सूचना भी मिल सकती है। इसलिए हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो पढ़ो उसको समझो, उसको जो देखते हो उसको ठीक से ग्रहण करो। तो अगर ठीक से ग्रहण नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ऐसे के आयोजनों से क्या फर्क पड़ता है, क्या मानते हैं? विद्यार्थियों में चेतना आती है, वो जागरूक होते हैं, उनकी समझ का विकास होता है। और जो पढ़ाई लिखाई की सीमित जो सिलेबस और करिकुलम से बाहर अपने बच्चे निकलते हैं, उनसे बाहर निकलकर पढ़ने का मौका मिलता है। वहीं समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर निशा पैसिन ने कहा कि विद्यालय स्तर पर हरियाणा में ये एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के जो अलमारियां हैं उसको लॉक में किताबें रखने के बजाय अगर हम उसके दरवाज़े खोल दें और कि जो बच्चे हैं उनको इजी एक्सेस हो कि वो कोई भी बुक निकाल के, अगर उनकी क्यूरियोसिटी है, वो देख ले कि उस बुक में है क्या। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि किताब ख़राब हो जाएगी, किताब तो बच्चों के लिए ही है। तो जो हमारी लाइब्रेरी है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि वाइब्रेंट जगह हो, जिसमें ऐसा लगे कि जो वेलकमिंग हो, जो बच्चों को कहे कि आ जाइए और देख लीजिए। और जो नए एडिशंस आते हैं, नए अराइवल्स आते हैं, वो तो हम सबसे पीछे रखते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। तो इसको खुला के बच्चों के सामने रखना है। अगर एक बच्चे ने किताब उठा भी ली, मान लीजिए, वैसे तो बच्चे करेंगे नहीं, मान लीजिए उठा भी दी, किस लिए उठाएंगे? पढ़ने के लिए उठाएंगे ना, करने दीजिए, नेक्स्ट साल हम और किताबें लाएंगे। क्योंकि जब तक बच्चों के दाएं बाएं किताबें नहीं हो तो धीरे धीरे यही होगा कि वो बच्चे का ध्यान जो है किताबें पढ़ने से हट जाएगा। और फिर वही है जो गलत सही इंटरनेट पे जो भी मिलता है उनको वो कंज्यूम करेंगे, जो कि सही नहीं है। इतना सारा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए सही नहीं है। और उनको तो कम से कम जो किताबों की खुशबू भी होती है, अगर आप देखेंगे ना, किताबों में एक खुशबू होती है। कोई तो उसको खुशबू नहीं मानेंगे, मैं तो खुशबू मानती हूँ। उसका अपना ही एक चाव है, उसका टर्न पेज करने का अपना ही चाव है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हमें नहीं मिल सकता। तो जो ये हम लिटरेचर कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी लाइब्रेरीज़ को ऐसा बनाएं जहाँ पे बच्चे वापस किताबों की ओर आकर्षित हो जाए, किताबें देखें और उसमें उनकी एज के हिसाब से किताबें हों। ऐसा ना हो कि हम खाली एनसाइक्लोपीडियाज़ रखें। उनके पास बच्चों की स्टोरी किताबें भी चाहिए, बाकी किताबें भी चाहिए जो उनका एज स्पेसिफिक हो। तो वो इसका उद्देश्य है इस लिटरेचर फेस्टिवल। ये भी की मुहिम कैसी फिर आगे भी? ये हमने 2 महीने पीछे शुरू की है। अभी अलग अलग स्टेट्स में ये चल रहा
रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग काफ़ी मतलब स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो काफ़ी प्लान कर रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हमें बच्चों को किताबों को की और आकर्षित करना है। तो अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है और इसका जो कल्मिनेशन है, जो एंड होगा, वो हमारा एक फेस्टिवल होता है जनवरी में। इस साल हम वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करेंगे, वो 21-22 को होगा। तो ये जितना भी ये लिटरेचर कॉन्क्लेव अलग अलग जगहों में होगा तो वो कल्मिनेट वहाँ होगा। तो big literature festival will be there on 21st and 22nd of January in Jawaharlal Nehru अच्छा Stadium। मैम, इसकी आउटपुट क्या निकल रही है, बच्चे समझ पा रहे हैं? इसकी आउटपुट बहुत सुंदर निकल रही है। देखिए, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन आप ईमानदारी से मैं कह रही हूँ कि जो हमारे स्कूल में 5वीं जमात का बच्चा एक बुक लिख रहा है, मुझे पता ही नहीं है। जब ये लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं तो हमारे अपने बच्चे आ रहे हैं कि मैम मैंने भी ये किताब लिखी है, वो पब्लिश भी हुई है 5th के, 10वीं के, 11वीं के। तो उसका आउटपुट ये है कि बच्चे जो पहले कहते थे अगर मैं लिखूंगा कुछ, कौन पब्लिश करेगा, अब उनको लगता है या मुझे कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ मैं वो प्रेजेंट करूँ। अब ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आज भी इनके कुछ बच्चे हैं जिन्होंने किताबें लिखी है, कुछ एलुमनाई भी हैं, वो प्रेजेंट करेंगे अपनी किताबें। उनको एक मार्केट मिलेगा, लोग पढ़ने वाले मिलेंगे। मार्केट तो बेसिकली यही होता है ना कि पढ़ने वाले मिले, तो वो पढ़ने वाले मिलेंगे। तो हम यही सोचते हैं कि और बच्चे आकर्षित हो जाएं और ये समझें कि जो लैंग्वेज है वो खाली जो टीचर है या जो इतिहासकार है या जो ऐसा कोई आदमी, उसी के लिए खाली इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक प्रोफेशन के आदमी के लिए जो लैंग्वेज है, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसको भी शार्पन करना चाहते हैं और बच्चों को बताना चाहते हैं कि इसमें आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। दे कैन बी स्क्रिप्ट राइटर्स, दे कैन बी यूट्यूब ब्लॉगर्स, दे कैन बी मीडिया पीपल लाइक यू। तो ये सारे एरियाज उनके लिए ओपन है। तो ये इसमें बेसिकली, और इसका आउटपुट हमें ये मिल रहा है कि नए यंग ऑथर्स हमारे सामने आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का रुझान साहित्य की विभिन्न विधाओं के प्रति आकर्षित करना था। I am also a literature lover as well, and being in this conclave really means a lot to me. Hearing about what literature means to scholars who are panelists here has been overall really wonderful. Literature is just something that provides a sensitivity to someone's life, to be able to feel certain things. It gives a way of life to all the people. The certain set of ethics and the way of life, it enriches the soul. That's what I want to say. और छात्र केवल ये ना समझे कि केवल साइंस और टेक्नोलॉजी में ही भविष्य होगा, बल्कि उनके अलावा भी बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें बच्चा अपना भविष्य चुन सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।